नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। मोदी, योगी, अखिलेश, राहुल और मायावती सभी की निगाहें अमरोहा लोकसभा सीट पर टिकी हैं। यही वजह है यहां इन सभी दिग्गजों ने अपने चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए जनता से दूसरे दलों पर कटाक्ष कर अपनी अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का काम किया। ऐसे में अमरोहा लोकसभा सीट पर देखिए जनता का मूड। उत्तर प्रदेश के अमरोहा की पहचान शायर जॉन एलिया और बॉलीवुड के डायरेक्टर लेखक कमाल अमरोही से रही है। अमरोहा के आम भी स्वाद को खास बनाते हैं। अमरोहा में बने ढोलक की थाप पर दुनिया थिरकती है। ऐसे ही यहां की राजनीति भी दिलचस्प है। इस सीट से हर पार्टी झंडा गाड़ चुकी है। निर्दल भी सांसद बन चुके हैं। सियासत के इस खास अंदाज का कामोकाम इस बार 2024 लोकसभा में देखने को मिलेगा। भाजपा ने यहां से तीसरी बार कंवर सिंह तंवर पर भरोसा जताया है। वहीं विपक्षी खेमे की नजर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली पर टिकी हुई है, जो बसपा से निकाले जाने के बाद कांग्रेस के काफी करीब आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। यहाँ पर चुनाव में गठबंधन और भाजपा के बीच ही टक्कर देखी जा रही है। अगर बात करें यहाँ की जनता से, तो जनता का मूड यहाँ पर इस बार एक बार फिर से कंवर सिंह तंवर को जिताना है, जो 2014 में यहाँ से सांसद थे। लेकिन गठबंधन की लिए बात करें तो कुंवर दानिश अली के लिए इस बार यहाँ पर राहें आसान नहीं है। क्या है अमरोहा लोकसभा सीट पर जनता की राय, इसके लिए चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम आज पहुंची है अमरोहा। यहाँ पर जनता से जानेंगे क्या है उनका मूड। चुनावी चर्चा में यूपी की बात की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा में, जहां पर हम हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, किसकी टक्कर मानी जा रही है और किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव होगा। मेरा नाम विकास टंडन है, मैं सभासद हूँ और तीसरी बार अपने वार्ड वासियों के सहयोग से चुना गया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 10 साल में हमारे अमरोहा लोकसभा में विकास करा है, उसका कोई भी तोड़ नहीं है। जैसे कि 2014 में हमारे कंवर सिंह तंवर जी ने यहाँ पे रिंग रोड पास कराया था, उसका लाभ हमारे पूरे शहर को और आने जाने वाले सभी अमरोहा वासियों को भी, और जो हमारे क्षेत्रवासी आसपास के क्षेत्र हैं तो उसका लाभ लेते हैं। उससे हमारे जो जाम का यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी थी, उससे बहुत बड़ा निदान मिला था। और उसके बाद जो हमारे सांसद चुने गए लापता सांसद, उन्होंने 5 साल में कोई कार्य नहीं कराया। इसलिए अब की बार हमारी जनता ने पूरा फैसला ले लिया है, सब समाज ने, कि चौधरी कंवर सिंह तंवर को ही जिताना है और भारी मतों से कम 2 लाख वोटों से यहाँ से हम जिता के चौधरी कंवर सिंह तंवर को भेज रहे हैं। जैसा कि कोरोना में हमारे सांसद जी ने यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया, जिससे हमारी जो मृत्यु तेज होती जा रही थी पूरे हमारे भारत में, उससे बहुत लोगों को ऑक्सीजन प्लांट से बहुत लाभ मिला। और जैसा कि सबको है कि वो अपने कन्याओं का विवाह कराते हैं यहाँ पे अपने हमारे अमरोहा लोकसभा के क्षेत्र की। अब के भी उन्होंने अभी पिछले महीने फरवरी में 14 फरवरी को उन्होंने 151 कन्याओं का विवाह कराया था। उससे भी हमारे क्षेत्र में बहुत लाभ मिलता है। और सांसद जी ने कोरोना में 10,000 परिवार को भोजन पहुँचवाने का और कच्चा राशन दिलवाने का कार्य करा, उसके लिए भी वो बहुत बधाई के पात्र हैं। और सांसद जी पूरे क्षेत्र में सन 2012 में यहाँ पर हमारे अमरोहा में आए थे और जब से लेके आज तक समाज सेवा कर रहे हैं और उनकी समाज सेवा का कोई तोड़ नहीं है। बहुत नेक दिल इंसान है कभी भी। और एक सबसे बड़ा लाभ उन्होंने हमारे क्षेत्र को दिया है, पंडकी रोड पे उन्होंने संघ का स्कूल के इस जगह पड़ी थी, उसके लिए हमारे संघ की टीम उनके पास गई थी सहयोग के लिए, तो उन्होंने सहयोग की जगह पूरा स्कूल बनवाने का कर दिया और उसमें नीचे का फ्लोर बन के तैयार हो गया। 7.25 करोड़ रुपए की उसमें लागत लगनी है। 3 फ्लोर का वो बनना है, करीबन 6 बीघा जगह है वो, और उसको बनवाने का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, जो कि उन्होंने वो पूर्ण कर दिया है। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष सेन है। सुभाष जी, जैसे भैया ने अभी खूब तारीफें बनाई, गठबंधन कह रहा है कि यहाँ बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा भी है, सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया। जो गठबंधन है वो समाज में बहन फैला रहा है। यहाँ पर सब लोगों को रोजगार है, सब लोग अपने काम में लगे हैं, कोई महंगाई नहीं है। आप भी देखते हो जैसे जैसे, लेकिन आपने खुद देखा होगा यहाँ पे घूमते हैं तो जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वो भी बड़ा है, महंगाई बड़ी नहीं है। लोगों का आदमी आप उसको महंगाई की चर्चा करता है, लेकिन अपनी जो उसकी जीवन यापन की शैली है वो उसको नहीं देखता है। अच्छा, क्या अब इस बार का जो चुनाव है किन मुद्दों पर रहेगा यहाँ पर?
यहाँ पर कई कोई बड़ी रैलियां भी हो गई यहाँ पर अभी। रैलियाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की रैली भी है, और कल हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनकी रैली कल लहरा में भी है। रैलियाँ हो रही हैं और यहाँ पर वन साइड ही माहौल है। आपके जो विपक्ष जो दूसरे समुदाय भी हैं वो भी हमारे साथ हैं, हमें वोट दे रहे हैं। मुसलमान जा रहा है इस बार भाजपा में? हाँ, भाजपा के साथ मुसलमान है। क्या लग रहा है 400 पार हो जाएंगे? हाँ, 100% चार है, मोदी जी गारंटी है, हम 400 पार हो जाएंगे। चलिए, समाज बहुत नाराज है भाजपा से। देखिए, पहली बात तो सैनी समाज जिसके पुरखे यानी माने श्री राम, जो सैनी समाज है वो सूर्यवंशी है, और 500 वर्ष के बाद जिनके पुरखों को पुरख वापसी लौटे, उनका मंदिर मिला हो, वो समाज नाराज हो जाएगा। अरे उन्हें तो 4 चांद लग गए। यहाँ पर एक जगह थी जहाँ पर बताया था कि शमशान के लिए कभी सांसद जी ने रास्ते की बात करी होगी, वो आज तक रास्ता नहीं हुआ। नहीं, वो अंडरपास की बात हो रही थी, और उसमें ये प्रोसीजर जो है वो उस समय टल गया था, लेकिन उसके लिए पैसा आवंटित हुआ है, और वो चुनाव के बाद जहाँ तक बनेगा। अभी आपने एक बात कही थी, जो भी मेरे मित्र खड़े थे, बेरोजगारी वाली बात। जो विपक्ष बेरोजगारी की बात करता है, ये सच है, बेरोजगारी है। ये बेरोजगारी उन लोगों के लिए है कि जो जेब कटे थे, चोर थे, मोटरें उठाते थे, राहगीरी करते थे, बाजार वालों को लूटते थे, और दूसरा भूमाफियाओं को हुई है, क्योंकि वो अवैध रूप तरीके से प्लैटिंग करते थे और किसानों को दावा करते थे, जबरदस्ती रजिस्ट्री कराया करते थे। वो वाकई में बेरोजगार हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री सूबे के किसानों की बेल्ट है, ये वाली बेल्ट है, किसान भी नाराज चल रहा है बीजेपी से, परिवार आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरी बात, एक उनका अपना एक किसान यूनियन ग्रुप, एक कहावत है कि कोई भी व्यक्ति जिस काम में लगा है, अगर वो काम में सक्रिय ना हो तो उसे भूलेगा कौन। किसान हमेशा खेत के अंदर रहता है। किसान कभी आंदोलन नहीं करता है। आंदोलन तो वो लोग करते हैं कि जो विपक्ष है ना, उनको थोड़ा दाल सलोनी कर दी, उनकी जेब उनकी भर दी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए। मेरे दोस्त, आज मेरे ख्याल से जितना सुकून पूरे भारतवर्ष में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात कर ले, जहाँ हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे थी और 11वें स्थान पे हम आते थे, आज 5वें स्थान पे खड़े हैं। पहले हम दूसरों के गोला बारूद, तो दुनिया भर के धंधे हम दूसरों पर डिपेंड किया करते थे। आज हम दूसरों को उल्टा बेच रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत है, माननीय नरेंद्र मोदी। हम अगर जिले में बात करते हैं अपने सांसद जी की, जो 5 वर्ष पहले सांसद रहे हैं यहाँ, लगभग मेरे ख्याल से बिजली के इसकी तारों की बदलिंग लगभग 700 करोड़ रुपया लगा। ट्रांसफार्मर बदलवाने, गांव-गांव में जो गांव में बिजली लगी थी उन गांव को बिजली देना, ये हमारे सांसद चौधरी कमल सिंह तंवर जी की देन थी। मेरे दोस्त, अमरोहा के चौतरफा का जो बाईपास है, प्रत्याशी दानिश अली पहले वो यहाँ सांसद भी रह चुके हैं, वो भी कर रहे हैं, मैंने बहुत लोग यहाँ पर काम करवाया। मैं अभी उनकी भी बात बताऊंगा आपको। जो अमरोहा के चौतरफा बाईपास है, 54 करोड़ 55 लाख रुपए आया था, और जब समाजवादी की यहाँ सरकार हुआ करती थी तो उन्होंने हिस्से बांट दिए थे उसमें से, कि तेरे विधानसभा में कितना शेयर आ रहा है और मेरी विधानसभा में कितना आ रहा है, उसका कमीशन तूने ले। कमीशन बाजी हो गई थी शुरू, रोकना पड़ा उस काम को। जब स्टेट के अंदर सरकार आई भाजपा की, तब वो रिंग रोड बनाए। आज जो हम शहर से में मुक्ति है जाम से, और बड़े वाहन हमारे गुजर जाते हैं, ये साथ चौधरी कमल सिंह तंवर जी की देन है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कहता हूँ कि वो शख्स आदमी है कि अपनी जेब से पैसे देके 50 लाख रुपए सांसद ना होने के बाद भी उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, जो लगा है आज भी देख लो जाके सरकारी अस्पताल में। दानिश जी जो बात कर रहे हैं, दानिश जी ने बहुत सा काम करा। मुझे वो दानिश जी एक काम बता दें उनका कि भाई ये काम समाज के लिए हुआ है। वाल्मीकि है। क्या माहौल चल रहा है इस बार अमरोहा लोकसभा? यहाँ अमरोहा से तो भाई साहब देखो कमल खिलेगा। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ भारतीय जनता पार्टी में कोई योजनाएं जो आई हैं, क्या लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो योजनाएं हैं उसमें देश का कोई भी व्यक्ति छूटा नहीं है, सभी के लिए योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने मुफ्त के गैस सिलेंडर दिए हैं, बेटियों के लिए उन्होंने कन्या सुकन्या योजना और भी कई योजनाएं चला रखी हैं, और जो मजदूर वर्ग है उसके लिए उन्होंने श्रमिक कार्ड के माध्यम से 1-1 हजार रुपए डालने का काम किया है। किसानों के लिए उन्होंने 2-2 हजार की किस्तें डालने का काम किया, 6,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से। तो और पहले 60 साल बनवाने में 6-6 महीने लग जाते थे। अच्छा, गठबंधन ने भी तो अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, डाटा और आटा फ्री आ रहा है। वो जो डाटा और आटा फ्री दे रहे हैं भाई साहब,
ये जहाँ देश की जनता जो है जागरूक है, वो घोंसलेबाजी में और जो जमीनी स्तर पे काम करते हैं उनके बारे में फर्क करना जानती है। इनकी ये लालच की नाव डूबेगी और हर जगह से कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। शुभ नाम आपका? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज प्रजापति। ये क्या माहौल चल रहा है इस बार अमरोहा लोकसभा? अमरोहा लोकसभा का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि हम सिर्फ कैंडिडेट को या अन्य कैंडिडेट को ना देख के हम सिर्फ अपने देश की आर्थिक व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था को देख के ही हमें चुनाव का मत करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी है, भाजपा के प्रत्याशी है तंवर सिंह तंवर, इनका अगर हम बारे में जानेंगे तो ये अपने अमरोहा जिला में अपनी लोकसभा में 151 कन्याओं का विवाह कराते हैं। तो उसमें से कोई जातिवाद देख के नहीं कराते, हर वर्ष इनको 151 कन्याओं का विवाह कराना होता है। उसके बाद इनके पास 2 समाज सेवा के लिए एम्बुलेंस लगी हुई है, जो हमेशा स्वास्थ्य के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमती है। और माननीय मोदी जी की और माननीय अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या अपनी सड़कों के लिए मत नहीं करना चाहिए, हमें अपने भारत को राष्ट्र बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसकी सारी चीजों को देखना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की आप विकास को देखेंगे, माननीय योगी जी के आपको विकास को देखें, तो चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, वृद्ध पेंशन आ रही है उनकी, किसानों का निधि आ रही है, ये सारी चीज को ही देख के हमें मत करना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि इस बार 400 पार के नारे को, हमें 400 पार का नारा पूरा होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। 26 अप्रैल को 12 राज्यों की 48 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल जुट गए हैं। इस चरण में राहुल गांधी, ओम बिरला, हेमा मालिनी सहित कई हस्तियां चुनावी मैदान में हैं। मतदान होना है, पर जनता ने पहले ही मूड बना लिया है कि उनका मत किसको जाएगा। बीजेपी जहां राम मंदिर, बुलडोजर, मुफ्त राशन के साथ बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर की फ्री एम्बुलेंस सेवा और हर साल 151 कन्याओं के विवाह की बात लेकर जनता के बीच जा रही है, तो गठबंधन मोदी हटाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ के साथ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को अपने पक्ष में करने को है। इसके बाद यूपी की बात की टीम नेशनल हाईवे स्थित जोया कस्बे पर जनता की राय लेने पहुंची, जहां गठबंधन के पक्ष में ज्यादा लोगों का समर्थन देखने को मिला। सुनिए जोया की जनता का क्या है कहना। साथ एक भैया जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या शुभ नाम है भैया आपका? सर्वे सैनी, मोहल्ला खालसा। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? माहौल क्या, हमें कोई दिक्कत है ऐसा भी नहीं है, क्यों हमारे तबरजी सैनियों में यहाँ पे नहीं घूम रहे हैं। इनके किधर दिक्कत है? तबरजी के जो बेटे आते हैं कार्यालय पे आते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो नहीं आते घूमने के लिए सैनियों में। कैद वाले, सिरसागढ़, बम्बूगढ़, बदवाला, ठीक है, चंद वाली मंडी है, कल्याणपुरा, अमितपुरा, ये अभी घूमने नहीं आए हैं। कम से कम हमारी सैनी बिरादरी है, हमारे एक तरफा एक वोट है हमारा, कम से आन के घूमे। हम भी चाहते हैं कि हम इन्हें वोट दें, और वोट कराना बीजेपी आता हमारा। पहले दानिश अली थे, कोई विकास हुआ उनके? नहीं, दानिश अली ने क्या काम करा, वो जीत कहीं चले गए, उन्होंने तो आन के देखा ही नहीं। दास अली सांसद जी ने हमारे, उनका जब मान सम्मान करेंगे ऐसा नहीं है, वो जीत के चले गए, वो तो वापसी नहीं आए बिल्कुल भी। उन्होंने बाहर जाकर विदेश में काम करा, पैसे कमाया। यहाँ की जनता सांसदों के कार्य से अछूती रही हमेशा। हाँ बिल्कुल, ये क्या नाम है? हाँ बिल्कुल, किसी भी सांसद ने कोई फायदा जो बाहर का एमपी जीत को जाता है वो वापसी नहीं आता है, कोई वापसी नहीं आता एमपी। इस बार क्या लग रहा है सरकार को? सरकार का थोड़ा ये लग रहा है, हमें दिक्कत है कि हमारे बीच में कोई सांसद अभी तक नहीं आया हमें देखने के लिए। क्या दिक्कत है हमें क्या परेशानी है, हमें कोई हमारी परेशानी बूझने के लिए नहीं आया है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब सांसद जी कंवर सिंह तंवर जी जीते थे ये, तो हमारा शमशान घाट है, हमारे शमशान घाट पे रास्ता जाने का नहीं है। हमारे शमशान घाट है तो उस पर कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो जब जीते थे ये तंवर जी सांसद जी, तो हमने इनसे बोला था, मैंने खाल से मोहल्ले में खुद बुलाया था तंवर जी को, क्या हमारे शमशान पे शमशान घाट पे जाने का रास्ता नहीं है। तो ये बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं जीतता हूँ तो मैं रास्ता बनवाऊंगा। ये जीत गए, आज तक रास्ता नहीं बना है। तो इस बार सांसद जी को देने का मूड है, वोट अपना नहीं? हम तो यही कहेंगे कि देखो हमारे काम करें तो हम वोट देंगे, नहीं देने के।
झूठा वादा नहीं, झूठा वादा नहीं। बहुत बहुत वो धन्यवाद ऐसे आपका। कैसे पड़ा हमारा रास्ता। कुछ लोग लोगों उनसे बात करेंगे। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम वसीम। वसीम भाई क्या माहौल चल रहा है अमरोहा? यहाँ माहौल तीनों का बराबर। क्या लग रहा है टक्कर जैसे है? टक्कर तो यहाँ खोल की और साइकिल की रहे, पंजे की। अच्छा, जो यहाँ सांसद थे दानिश अली, पिछले में कुछ विकास कार्य कराया? बहुत कुछ कराया, बहुत कुछ कराया, रोड डलवाई, सब बहुत काम कराया उन्होंने। सरकार भी कह रही है हमने राशन बांटा है तो खूब काम हुआ है। राशन तो बांट ही रही है सरकार, हो तो बांट ही रही है। कोई बात मुझे लगता है अब दोबारा यहाँ से गठबंधन जीतने की उम्मीद है। ये नहीं कह सकते, गठबंधन बहरहाल फाइट तीनों बराबर है। मतलब हाथी भी है बराबर चल रहा है। हाँ, हाथी भी है, पंजाबी और फूल। हमारे साथ एक साहब और वीडियो से पूछेंगे। और क्या नाम है आपका? इफ्तिखार हुसैन। इफ्तिखार जी क्या चल रहा है इस बार माहौल यहाँ पर अमरोहा में? किस बारे में भाई पूछ रहे हैं आप? चुनाव के बारे में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव के मतलब भाई हो रही है, मतलब 19 तारीख को, मतलब 26 तारीख को चुनाव है। आज 26 को चुनाव है। लहर किसकी मान रहे हैं इस बार? लहर मतलब ये तो कोई भाई पता लगागा, अभी जो वोट पड़ेंगे उसके बाद में पता लगेगा किसकी लहर है, क्या है, कौन जीतेगा, क्या कौन हारेगा। नहीं, हर प्रत्याशी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं तो लग रहा होगा। हाँ भाई, वो सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं सब लोग। गठबंधन की और फूल की है भाई, बस यहाँ लड़ाई जो है गठबंधन की फूल की है। दानिश अली पिछली बार भी आप सांसद थे तो कुछ विकास करा उन्होंने? हाँ, काफी विकास किया उन्होंने, खूब विकास किया। कंवर सिंह तंवर जी है, समाज सेवा में अच्छा नाम उनका जैसे चल रहा है। उनका भी नाम बढ़िया था, वो भी समाज सेवी आदमी है। हाँ, तो किस में मानते कौन ऊपर रहेगा? भाई ये तो मतलब टाइम बताएगा किसको कौन ऊपर रहेगा, कंफर्म नहीं कह सकते। चलिए धन्यवाद। भाई रिजल्ट तो 4 जून को बताएगा, लेकिन दोनों में है क्या क्या शुभ नाम है सबका? शाहनवाज अली। किसकी फाइट बता रहे हैं यहाँ पर? गठबंधन की और फूल की फाइट। और अगर मान लिया बसपा का बोर्ड, अगर जाटव बोर्ड अगर बसपा पे रुका रहा तो जीत जो है इंशाल्लाह फिर गठबंधन की होगी, डिपेंड करता है। गठबंधन की तो गठबंधन की जीत, मतलब जो ये बसपा वाला वोट कटेगा पूरा वो भाजपा से कटेगा? हाँ, भाजपा से कटेगा। अच्छा, जैसे कुंवर दानिश अली यहाँ पर सांसद रहे, कुछ विकास काम कराया उन्होंने? अभी कुछ काम करवाया है उन्होंने अपने क्षेत्र में, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनके पास गया है उन्होंने कभी ये मायूस नहीं करा, उन्होंने हर किसी का काम करवाया है। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि पहले जब मेरे पास आओगे, जब बताओगे, जब भी तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और सबसे ज्यादा जो लोकसभा में बोले हैं वो हमारे सांसद जी बोले हैं। उनके बोलने को बर्खास्त भी कर दिया गया? नहीं, वो तो एक बात सुनो, जो सच्चाई है जो उन्होंने कहा है, फिर वो थोड़ा सा उनके ऊपर फाउंडेशन लगा दिए, इसलिए नहीं बोले, वरना तो ज्यादातर विकास के ऊपर वो बोले हैं। अच्छा, एनडीए भी कह रहा है कि हम 400 पार है इस बार। 400 पार, ये तो 4 जून को ही बताएगा कि 400 पार किसकी आ रही है, क्या चक्कर है। ऐसे तो कहने को क्या इंडिया वाले 400 फिर कह रहे हैं, वो क्या उन्होंने मतलब फिर कर रखे थे 400 पहले ही। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद उसामा है। उन्होंने भाई क्या चल रहा है इस बार चुनाव में? इस बार तो वही चल रहा है, भाजपा निकलेगी इधर से, भाजपा का संकल्प है। लगता है 400 पार हो जाएगी? 400 पार निकल जाएगी, बहुमत पावर ले जाएगी इस बार भी। यहाँ से कुंवर दानिश अली दोबारा से कुंवर दानिश अली कोई फाइट देंगे, फाइट देंगे। बसपा का क्या माहौल लग रहा है? बसपा कोई रोल नहीं, बसपा तो दानिश अली ने विकास कराया था यहाँ पर? दानिश अली ने काफी विकास कराया है, दानिश अली ने विकास कराया हुआ है, वगैरह बने हैं। शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है अमरोहा में? शिक्षा को लेकर काफी अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। शिक्षा में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है इस टाइम। क्या शुभ नाम है भैया आपका? मोहम्मद अरशान। अच्छा भाई, क्या माहौल लग रहा है इस बार? वही टक्कर इनमें रहेगी गठबंधन में और बीजेपी में। जो है कंवर सिंह तंवर कैसा फाइट दे रहे हैं? कंवर सिंह तंवर भी बढ़िया फाइट दे रहे हैं, 50-50 माहौल होगा, कुछ नहीं पता इलेक्शन किस तरफ चला जाएगा। अच्छा, आपका रुझान किधर की तरफ जा रहा? रुझान की तरफ हमारा गठबंधन की तरफ है रुझान तो वैसे। और जो बीजेपी दावे कर रही है हम 400 पार हो जाएंगे, इनका दावा भी सही है एक तरीके से। अच्छा, मुसलमान किधर की तरफ है इस बार? मुसलमान तो गठबंधन की तरफ है, दोनों तरफ सही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं मुसलमान हमें भी वोट कर रहा है। हाँ, मुसलमान कर रहा है, कुंवर दानिश अली पब्लिक कुछ खिलाफ है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में अमरोहा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। यहाँ पर भाजपा और गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। अगर बात करें तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जहां कंवर सिंह तंवर का समर्थन लोगों को मिल रहा है, वहीं गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन मुस्लिम बाहुल्य जगह पर उन्हें मिल रहा है। लेकिन जनता से जब हमने बात करी तो यहाँ बात हुई कि यहाँ पर सीधे सीधे गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में फाइट है।
यहाँ पर किसान वोटर की ज्यादा मायने रखी जाती है और रालोद के इस बार भाजपा में साथ आने पर किसान भी कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ प्रभावित है। जनता की राय के बाद यह साफ साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के बीच यहां अच्छी टक्कर देखी जाएगी। फिलहाल निर्णय क्या होगा ये 4 जून मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। अपने सहयोगी पुष्कर सवाल के साथ मैं सौरभ पूटिया, यूपी की बात, अमरोहा। तो सुना आपने जनता को, जिससे साफ होता है कि यहां बीजेपी और गठबंधन में कांटे की टक्कर है। बहरहाल अमरोहा का ताज किसके सर बंधेगा ये 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।